नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी ही दुखद खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। रशिया के द्वारा जो ऑयल का डिस्काउंट अभी तक हम लोग को दिया जाता था वो लगभग 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल का था। अब क्या है कि डिस्काउंट कम हो चुका है और लगभग 5 डॉलर प्रति बैरल तक का ही डिस्काउंट हम लोगों को रशिया से ऑयल का मिल रहा है। इसके अंदर एक मेन कारण जो है वो चाइना बताया जा रहा है। कई सारे अखबारों में इस चीज को कवर किया गया है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स द्वारा भी इस चीज को कंफर्म किया गया है कि ऐसा हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहे हैं, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को 2024 के लिए तैयारी करना है तो आप लोग पाथफाइंडर की टीम के साथ में जुड़ सकते हो। एक कंप्रहेंसिव कोर्स प्री और मेंस के लिए केवल 7,999 के अंदर हमारे द्वारा लेके आया जा रहा है, जिसके अंदर 40 टेस्ट प्री के और 10 टेस्ट मेंस के आप लोगों को मिलेंगे। आप लोग कोड यहां पर यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये प्राइस जो है वो आपको 14,999 का दिखेगा। पर आप SRC10 कोड का प्रयोग करोगे तो 7,999 के अंदर मिलेगा। शुरुआत के 1500 बच्चों को ही ये डिस्काउंट मिलने वाला है, उसके बाद में डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस चलते हैं, किस तरीके से वो बढ़ते हैं घटते हैं और कोई देश किसी और देश को डिस्काउंट क्यों देता है। तो देखो, इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस की जब मैं बात करूं तो ये प्राइस वगैरह जो है मार्केट निर्धारित करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी मार्केट की तरह ही चलेंगे, जो पूरी तरीके से सप्लाई और डिमांड के ऊपर निर्भर होंगे। जैसे किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस जो है वो कम होने लगती है। फॉर एग्जांपल, आपको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का इंसिडेंट याद होगा, जहां पर अमेरिका द्वारा कोविड-19 के समय पे, या कहूं जितने भी ऑयल सप्लायर थे वो कोविड-19 के समय पे थोड़ा थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे, ये कहते हुए कि अगर हम लोग प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे और वापस से प्रोसेस शुरू करेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो एक काम करते, थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो ऑयल की डिमांड है वो नीचे गिर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसी कंडीशन में इतना ऑयल हो गया था सप्लायर्स के पास में कि उनके पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी। जिसके बाद में कोविड-19 के समय पे आपको याद होगा तो एक समय ऐसा आया था जब ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव में जाने लगे थे। वही था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वो क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में सप्लाई बढ़ी, और मार्केट में सप्लाई बढ़ी तो प्राइस जो है वो घटने लगी। वहीं अगर आपने कई बार सुना होगा कि OPEC कंट्री जो है वो सप्लाई कट कर रही है, और जब भी आप सुनते हो कि OPEC कंट्री सप्लाई कट कर रही है मतलब मार्केट में तेल की सप्लाई जो है वो कम होने वाली है, जिसके कारण से मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ेगी। वहीं डिमांड के ऊपर भी इसी तरीके से चीजें डिपेंडेंट होती है, पर डिमांड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे सप्लाई के अंदर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, पर डिमांड के अंदर अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कोविड-19 के जस्ट बाद में जब लॉकडाउन खुला तो उसके बाद में अलग अलग इंडस्ट्रीज जो है वो खुलने लगी, और जब इंडस्ट्री खुली तो उन्होंने डिमांड करी ऑयल की, जिसके बाद में ऑयल के प्राइस जो है वो आसमान छूने लगे। मतलब 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर भी एक समय पे ऑयल पहुंच गया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ी। वहीं अगर डिमांड कम होती है किसी चीज की तो प्राइस भी कम हो जाती है। जैसे कोविड-19 के समय ऑयल की डिमांड कम हुई तो ऑयल के प्राइस भी कम होने लगे। तो उस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। अब रशिया ने भारत को डिस्काउंट क्यों दिया उसको भी आप यहीं से समझ सकते हो। देखो, कोविड-19 के बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, और जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए गए। रशिया के ऊपर जब सैंक्शन लगे तो रशिया को डर लगा। रशिया को डर इस बात का लगा कि उसका जो ऑयल है वो क्या दूसरे देश खरीदेंगे या नहीं, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि अब मेरे ऑयल की डिमांड कम होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो सबसे ज्यादा ऑयल लेता था रशिया से, वो कह रहा था कि अब हम लोग रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। ऐसी कंडीशन में रशिया को लग रहा था कि उसकी डिमांड जो है वो कम होगी ऑयल की, तो रशिया ने खुद से अपने प्राइस को कम करके दूसरे देशों को बेचना शुरू किया। और वो देश कौन थे? कुछ इन मीन 3.5 देश थे, जिसके अंदर आप चाइना और भारत देख सकते हो, जिसके कारण से हम लोगों को डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल जो है वो मिल रहा था रशिया से उस समय। बट अब सिचुएशन बदल चुकी है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक समय ऐसा था कि भारत को जो डिस्काउंट मिलता था रशिया के ऑयल से वो 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल का था, और भारत को ये जो ऑयल का प्राइस उस समय पे चल रहा था वो लगभग 75-80 डॉलर प्रति बैरल का था। तो उस कारण से हम लोगों को ये लगभग 55 से 60 डॉलर प्रति बैरल के अंदर ऑयल जो है वो पड़ता था। और उस समय पे यूएस हमको कह रहा था कि नहीं, $100 प्रति बैरल जो है वो रशिया से करो।
ये मिनिमम प्राइस कैप होगा। हालांकि हम लोगों ने माना नहीं और कुछ बार तो हम लोगों ने 60 से ऊपर में भी खरीदा, पर वो ठीक है। तो वो सारे इंसिडेंट हम लोगों को देखने को मिले। बट अभी क्या हुआ है कि रशिया को लग रहा है कि उसके ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और ऑयल की डिमांड बढ़ाने वाला कौन है? तो ऑयल की डिमांड बढ़ाने वाला और कोई नहीं, चाइना है। चाइना जो है वो सबसे ज्यादा रशिया का ऑयल लेता है, और चाइना जब सबसे ज्यादा रशिया का ऑयल लेता है, पहले सऊदी अरेबिया से लेता था, अब रशिया से लेता है, इसने जो है वो रशिया से ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। पहले जो चाइना रशिया से 1.57 मिलियन बैरल प्रति डे का, हर रोज का ऑयल लेता था रशिया से, वो अब बढ़ा के 1.97 मिलियन बैरल प्रति डे का ऑयल ले रहा है, जो लगभग 23.8% तक ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करने लग रहा है रशिया से। जिसके कारण से रशिया से जब चाइना ज्यादा ऑयल लेगा तो उधर रशिया के ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, और रशिया के ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो रशिया के ऑयल के रेट बढ़ेंगे, जिसके कारण से भारत को जो डिस्काउंट है रशिया के ऑयल के ऊपर वो उतना नहीं मिलेगा। इवन आप समझने की कोशिश करना, अभी आप न्यूज के अंदर क्या देख रहे हो कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी रशिया से डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल खरीदेंगे, जापान भी कह रहा है कि हम भी डिस्काउंटेड रेट के अंदर रशिया से ऑयल खरीदेंगे, जिसके कारण से लगातार जो रशिया के ऑयल की डिमांड है वो बढ़ रही है। हालांकि वो डिमांड को बढ़ाने वाला जो मेन कोई है तो वो है चाइना, जिसके कारण से चाइना की वजह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रशिया के ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो वही जो इंटरनेशनल लेवल की प्राइस है उसके आसपास रशिया का ऑयल आ जाएगा, जिसके कारण से वो जो गैप होगा, जो डिस्काउंट होगा, वो कम होता जाएगा। इसी कारण से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि पहले जो डिस्काउंट हम लोगों को 15 से 20 का मिलता था वो अब 5 तक आ चुका है। ऐसा कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को ये भी देखने को मिल रहा है कि रशिया के ऑयल का सप्लाई भी कम हो रहा है। अब सप्लाई कम होगा तो भी प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो इंटरनेशनल लेवल से जो गैप है रशिया के ऑयल की, अगर रशिया का ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, रशिया के ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ये गैप जो है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण से हमको डिस्काउंट कम मिलेगा। अब ये सप्लाई क्यों कम हो रही है रशिया की? क्योंकि ओपीसी प्लस कंट्री, ओपीसी कंट्री के अंदर याद रखना रशिया नहीं है, पर ओपीसी प्लस कंट्री के अंदर रशिया पार्ट है, और ओपीसी प्लस कंट्रीज ने यहां पर क्लियरली कह दिया है कि मई से ऑयल के सप्लाई को कट किया जाएगा, क्योंकि ऑयल के प्रोडक्शन को ही कट कर रहे हैं लोग, जिसके कारण से रशिया के ऑयल के रेट और बढ़ेंगे, और रशिया के ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो और कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है, जिसके कारण से अभी तक जो भारत को डिस्काउंटेड रेट के अंदर रशिया का ऑयल मिल रहा था, वो डिस्काउंट जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करो। इवन दोस्तों अगर आप लोग प्री की एग्जाम दे रहे हो, अभी जो 28 मई को होने वाली है, और आप मेरे से पूछो कि सर अभी मैं क्या करूं, कौन सा बेस्ट चीज मेरे लिए हो सकती है, मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो। इवन आप पाथफाइंडर का भी टेस्ट दे सकते हो, जहां पे कंप्लीट माहौल जो है वो सेट किया जाता है। GS और CSET दोनों का टेस्ट जो है वो 13 मई के दिन होने वाला है। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो, नीचे लिंक जो है वो मेरे द्वारा पिन कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग पाथफाइंडर टीम के साथ में पढ़ना चाहते हो तो 1 जून से कोर्स शुरू हो रहा है कंप्रहेंसिव प्री और मेंस के लिए 2024 के बच्चों के लिए। तो आप लोग बिल्कुल से इसके अंदर जुड़ सकते हो। पाथफाइंडर के टीचर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे, 900 से ज्यादा आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 40 प्रीलिम्स के टेस्ट और 10 मेंस के टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में हमारे द्वारा 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, पाथफाइंडर के ऊपर SRC10 कोड का प्रयोग करो। नीचे लिंक जो है वो मैंने आपके लिए पिन कर दी है, नीचे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। याद रखना शुरू के 1500 बच्चों को ही ये डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।